algebraic expression but not a polynomial. Let's take an example, x plus 1 upon x. And what is that? It is an algebraic expression. Yes, why? Because it is having a variable and constant, you can say. जिसमें भी वेरिएबल और कांस्टेंट होता है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, कैसे भी हो. ठीक है, वेरिएबल अगर आ गया दैट मीन्स इट इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. बट अगर मैं इसको रीस्टेट करूं तो x प्लस 1 अपॉन एक्स क्या हो सकता है? x इनवर्स x की पावर -1. तो क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो था वो पॉलिनोमियल भी होगा? सिंस the power of variable is not a whole number, not a whole number, so it's not a polynomial. हमारी पावर कैसी होनी चाहिए? हमेशा होल नंबर्स में होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल अगर होता x प्लस एक्स क्यूब होता, then it is your algebraic expression and it is also your polynomial. But x plus x inverse is not a polynomial because power can't be other than whole numbers. आपका integer नहीं हो सकता, आपका fractional part नहीं हो सकता. Let's see some more examples. Under root x plus 3. Yes, it is having a constant, it is having a variable. Variable कैसा भी हो, ये आपका algebraic expression है. तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ? देखो, रूट जब भी हटता है वो पावर हाफ देता है, तो x टू द पावर हाफ हो जाएगा. मैंने रूट को पावर में फॉर्म में लिख दिया है प्लस 3. तो पावर मेरी कैसी है? इट इज अ रेशनल नंबर. सो ये चीज हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो था, ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल. मोर एग्जाम्पल टू कम. अंडर रूट y. अंडर रूट नहीं लेते हैं, अब अंडर क्यूब कर लेते हैं, प्लस y स्क्वायर. ठीक है, अगर रूट हटता है तो पावर हाफ देता है, और अगर अंडर क्यूब हटेगा तो पावर 1/3 देगा. तो y टू द पावर 1/3 प्लस y स्क्वायर. सो अगेन द पावर कम्स अदर देन होल नंबर. ये आपका फ्रैक्शनल है, रेशनल नंबर्स हैं, तो पावर मस्ट बी योर होल नंबर्स फॉर अ पॉलिनोमियल. एक और देख लेते हैं, लाइक 3. क्या 3 मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? इट इज अ कांस्टेंट टर्म, तो यस ये हो सकता है. कैसे? 3x वेरिएबल लगा लीजिए और उसकी पावर 0 कर लीजिए, है ना. 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3x की पावर 0. किसी की भी पावर 0 हो तो 1 होता है, तो x की पावर 0 इज नथिंग बट 1 एंड इट इज नथिंग बट 3. सो कांस्टेंट polynomial or constant algebraic expression is nothing but variable having power 0. ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कि 3 algebraic expression है और 3 आपका polynomial भी है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की पावर 0 है and that means पावर कैसा है? होल नंबर है. होल numbers are starting from 0, 1, 2, 3 and so on. It goes up to infinity. You know about zero polynomial? Zero polynomial. For example, if I say px polynomial in variable x is 0, that is a zero polynomial. ठीक है, तो इसका डिग्री कितना होगा? Its degree is, बताइए. Okay, let me give you some hint. 0 x की पावर 0 में लिख सकता हूँ, 0 into x की पावर में 100 लिख सकता हूँ. वट एवर आई कैन टेक द पावर, इनफाइनाइट पावर भी ले सकते हैं. तो इट इज नॉट डिफाइंड. द डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड. तो 0 मेरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, ये मेरा कांस्टेंट भी है, और ये मेरा पॉलिनोमियल भी है जिसकी डिग्री कितनी होगी? नॉट डिफाइंड. एक और एग्जाम्पल, px इक्वल्स टू 3. डन. तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ? 3 इंटू एक्स की पावर 0. क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू एक्स की पावर 1? इसको नहीं लिख सकते हैं हम. वाई? बिकॉज ये तो 3x ही हो जाएगा.
इट इज इक्वल टू 3x ना. सो हमारा जो पॉलिनोमियल था वो कांस्टेंट था, इट वाज 3 ओनली, बट हमने क्या कर दिया, इसको 3x बना दिया. लेकिन यहाँ पे इट इज ट्रू, 3 इंटू एक्स की पावर 0, x टू द पावर 0 इज 1. किसी की पावर भी 0 हो, एनी नंबर हैविंग 0 एज इट्स पावर इज इक्वल टू 1. सो कितना हो जाएगा ये, 3. तो व्हाट I want to say here is a constant polynomial. ये constant polynomial है, that is non-zero. A non-zero constant polynomial. इसका डिग्री कितना होगा बताइए. Yes, it is always 0. देख लीजिए. So एक हमारे पास 0 पॉलिनोमियल था तो 0 ही होता है, 0 का डिग्री इज नॉट डिफाइंड. बट कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो तो उसका डिग्री बच्चे हमेशा 0 होगा. ठीक है, तो दैट इज योर 0 पॉलिनोमियल, दैट इज योर कांस्टेंट नॉन जीरो पॉलिनोमियल. आगे बढ़ते हैं अपना किस पे, लीनियर पॉलिनोमियल पे. फॉर एग्जांपल px इक्वल्स x, px इक्वल्स टू x प्लस 3, कुछ भी हो, मोनोमियल हो चाहे बाइनोमियल हो. मोनोमियल जिसमें एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें आपका 2 टर्म्स हो. यहाँ पे वेरिएबल कितना दिख रहा है, x, और इसका डिग्री कितना है बताइए. यस, इट इज 1. इसको देखते हैं, इसमें x प्लस 3 था, यहाँ पे पावर ऑफ x कितना होगा 1, और यहाँ पे पावर ऑफ x इन 3 में जो x है दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो ये बच्चे x की पावर 0 है, इट इज 0. तो पावर देखिए वेरिएबल्स की 1 हो सकती है, 0 हो सकती है. तो इसका डिग्री कितना हो गया, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, तो ये 1 हो जाएगा. दैट इज योर लीनियर पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1. 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता x का पावर, x ओनली x, और यहाँ पे 3 था, 3 को मैंने x पावर 0 लिख दिया. दैट इज योर कांस्टेंट टर्म, नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा. ठीक है, तो कांस्टेंट में भी हम वेरिएबल्स को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं. मैंने तभी यहाँ पे लिखा है पावर ऑफ x इन 3. आपका जो x होगा 3 के साथ, उसका पावर कितना है, 0 है, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इनटू 1 हो जाएगा. तो पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में मोनोमियल भी हो सकता है और बाइनोमियल भी हो सकता है, बट कंडीशन क्या है, जो x होगा उसकी पावर 1 से बड़ी नहीं हो सकती. दैट इज इट्स डिग्री इज इक्वल टू 1 ऑलवेज. आते हैं अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में. फॉर एग्जांपल px इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1. मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, √3, √4 कुछ भी हो सकता है आपका कोफिशिएंट्स. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मींस टू स्क्वायर. क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम क्वाड्रेट, क्वाड्रेट का मतलब टू स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर. मोनोमियल तो एटलीस्ट एक टर्म होना ही चाहिए. बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल भी हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. एट मोस्ट इट कैन बी ट्राइनोमियल, एटलीस्ट इट कुड बी योर मोनोमियल. कंडीशन जो x की पावर है वो मैक्सिमम 2 हो सकती है. ठीक है, तो पावर ऑफ x फर्स्ट वाले में कितना है, 2 है. यहाँ पे पावर ऑफ x आपका 2 भी दिख रहा है, और पावर ऑफ x यहाँ पे अगर मैं 1 की बात करूँ तो यहाँ पे x की पावर 0 है, तो ये 0 भी दिख रहा है. क्लियर. आते हैं x स्क्वायर, पावर 2 है, x पे पावर कितनी है, 1 है, और 1 पे पावर कितनी होगी वेरिएबल x की, तो इट इज 0. तो देखिए एट मोस्ट कितनी पावर होनी चाहिए, 2. दैट इज डिग्री, डिग्री आपकी 2 होती है, किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की. आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में. अगेन पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, हम यहाँ पे x की ही बात कर रहे हैं, y z कुछ भी हो सकता है, चलिए y ले लेते हैं. पॉलिनोमियल इन y, वेरिएबल y, यहाँ पे y z कुछ भी हो सकता है. तो एग्जांपल लेते हैं सिंपली y क्यूब का. दूसरा एग्जांपल y क्यूब माइनस √3,
वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1। एनी एग्जाम्पल आई हैव टेकन, कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं खाली एक्सप्लेन करने के मतलब का ले रहा हूँ। वाई क्यूब है तो जो वाई की पावर है आपकी, पावर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल वाई यू कैन से, पावर ऑफ वेरिएबल वाई कितनी है यहाँ पे 3 है। यहाँ पे वेरिएबल वाई की पावर 3 दिख रही है और √3 कांस्टेंट टर्म है, जो इसमें वेरिएबल वाई होगा उसकी पावर कितनी होगी 0 होगी। देखिए यहाँ पे वेरिएबल वाई की पावर 3 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है और 1 कांस्टेंट है तो इसमें 0 होगा। तो कहने का मतलब पावर मैक्सिमम कितनी हो सकती है 3 हो सकती है। एंड इट गिव्स यू योर डिग्री। क्या देगा ये आपको? डिग्री देगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो 3 होगी। दैट्स व्हाई इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। एटलीस्ट एक टर्म हो सकता है, एट मोस्ट 4 टर्म हो सकते हैं। फटाफट से लास्ट बात करते हैं कि इक्वेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और हमने पॉलिनोमियल्स तो देख लिए। व्हाट्स एन इक्वेशन? इक्वेशन क्या होती है? तो देखिए, अगर मेरे पास 5 है और मैं इसको लिख सकता हूँ 5x की पावर 0, तो ये मेरे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है। बट अगर इक्वेशन है, नहीं, इक्वेशन में हमेशा जो टर्म्स होते हैं वो इक्वल्स में होते हैं। इन इक्वेशन देयर मस्ट बी वेरिएबल्स कांस्टेंट और इक्वल्स में कुछ ना कुछ होना चाहिए। आपका इसी को मैं लिख सकता हूँ 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये भी मेरा इक्वेशन है। इक्वल्स टू में 0 तो है, तो इक्वेशन में कुछ ना कुछ इक्वल्स टू में होना चाहिए। तो ये मेरा लीनियर इक्वेशन होगा। क्यों? क्योंकि इसमें x की पावर कितनी है 1 है। लाइक 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये भी मेरा क्या है? एक इक्वेशन है। और कैसी इक्वेशन है? पावर 2 दिख रहा है तो डिग्री इसकी कितनी है? 2 है। 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 7 इक्वल्स टू 0। Now what kind of equation is that? It is your Q है, because जो वेरिएबल x दिख रहा है हाईएस्ट पावर 3 है।